हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक थ्योरी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम आरएसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है बेल कोलीमन साइकिल पे वर्क करता है। इसके अलावा ये रिवर्स जूल साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल पर भी वर्क करता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है इसमें वर्किंग मीडियम होता है। वर्किंग मीडियम हमारा एयर होता है, इसलिए इसको एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे लगा हुआ है कंप्रेसर, इसके बाद हीट एक्सचेंजर, और थर्ड नंबर हमारा है एक्सपेंडर, और लास्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर। ये 4 कंपोनेंट हमारे हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के। सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं और उसके बारे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप इसको नंबरिंग कर देंगे 1, ये आपका हो गया 2, ये 3 और ये हो गया आपका 4। जब एयर को कंप्रेसर में हम कंप्रेस करते हैं तो उस एयर का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक होता है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं और हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ Q जो है यानी हीट रिजेक्ट होता है। हीट रिजेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर जो है एक्सपेंडर के पास आता है, जहां एयर को एक्सपेंड करते हैं। जब एयर एक्सपेंड होता है तो ये इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, ड्रॉप होता है। ये प्रोसेस जो है 1 और 2 की तरह आइसेंट्रोपिक होता है। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर एयर जो है रेफ्रिजरेटर में जाता है और यहाँ कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। कूलिंग इफेक्ट जो है ये हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसी तरह से ये साइकिल रोटेट होते रहता है, चलता रहता है और हमारा कूलिंग इफेक्ट बनता रहता है। अब आइए हम जानते हैं पीबी और टीएस डायग्राम के बारे में। पीबी, ये हमारा पीबी डायग्राम हो गया, और इसके बाद हम बनाएंगे टीएस डायग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट 1, 2। पॉइंट 1 जो है कंप्रेशन के पहले का पॉइंट है। जब एयर को कंप्रेस करते हैं 1 से 2, 1 से जब 2 कंप्रेस करते हैं तो ये प्रोसेस होता है हमारा आइसेंट्रोपिक, और प्रेशर जो हमारा इंक्रीज करता है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा 1 से 2। सेम चीज हम देखते हैं टीएस डायग्राम में। तो 1 से 2 हमारा क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो इसमें एंट्रोपी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 1 से 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो जाएगा हमारा। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे V1 से V2 आपका हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रोसेस हीट एक्सचेंजर का जो प्रोसेस है हीट रिजेक्शन का, 2 से 3 हमारा क्या होता है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, और वो भी किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे आप शो करेंगे पीबी डायग्राम में, जबकि टीएस डायग्राम में हम 2 से 3 जो है, जब किसी भी सिस्टम से हीट रिजेक्शन होता है तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी ये स्लोप आपको दिखेगा 2 से 3 टीएस डायग्राम में। अब इसके बाद 3 से 4 जो हमारा
3 से 4 पीवी डायग्राम में प्रेशर जो है ड्रॉप होगा, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर हमारा ये ड्रॉप हो जाएगा 3 से 4। टीएस डायग्राम में 3 से 4 जो है टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, तो इसलिए, और ये प्रोसेस कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा एंट्रोपी कांस्टेंट की। इसके बाद फिर देखते हैं पीबी डायग्राम में, हम पीबी डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो फिर से ये कांस्टेंट प्रेशर 4 से 1 हमारा आ जाएगा, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर। जब किसी भी सिस्टम को हीट दिया जाता है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो टीएस डायग्राम में देखेंगे टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टीएस डायग्राम और ये हमारा पीवी डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं कि रेयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, लाभ और हानि। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज है वायु जो है प्रचुर मात्रा में बिना किसी कीमत के उपलब्ध है एटमॉस्फेयर में। दूसरा हमारा एडवांटेज है वायु का रिसाव होने पर कोई हानि नहीं होती है, इससे बनाने में कम लागत आती है। लास्ट है यह जो है इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला है इसका आयतन बड़ा होता है, इसका निष्पादन गुणांक कम होता है, लास्ट है इसमें तापमान अंतराल कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने प्रकार के होता है। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और दूसरा जो है क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एटमॉस्फेयर से एयर सक करके एटमॉस्फेयर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करने के बाद क्या करते हैं, उसको पुनः एटमॉस्फेयर में ही छोड़ देते हैं। जबकि क्लोज यानी बंद वायु प्रशीतन निकाय में एटमॉस्फेयर से एयर सक करने कंप्रेस करने के बाद कूलिंग इफेक्ट पैदा करने के बाद उसको फिर से कंप्रेसर में ही भेज दिया जाता है। धन्यवाद।